हार्ट अटैक आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ना सिर्फ बुज़ुर्गों में बल्कि जवान और बच्चों में भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक किसी को कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो ये जो समस्या है हार्ट अटैक की, इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से आता है और क्या वजहें होती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक ना आए, और क्या क्या तरीके होते हैं जिससे कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उससे पता लगाया जा सके और ट्रीटमेंट किया जा सके। और डाइटरी चेंजेस और प्लानिंग मॉनिटरिंग सारी चीज़ें हम इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। तो आपके दोस्त हो या रिश्तेदार, घर हो या परिवार, कोई बाहर, कहीं पे भी कोई भी दोस्त यार, सबके साथ ये शेयर कर दीजिए ताकि जिनको भी मतलब जिनसे भी आप करते हैं प्यार, तो ये हार्ट अटैक उनको नहीं आना चाहिए। और अगर किसी को आता है तो वो उनकी मदद कर पाएँ। हार्ट अटैक अगर आ गया है तो उसमें प्रिवेंशन जो है किस तरह से बचाव किया जाए उसके बारे में भी हम आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है हार्ट अटैक। तो पहला ही प्रश्न है, व्हाट इज़ हार्ट अटैक। तो इसको एक तरह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन इसका नाम दिया गया है। अब होता क्या है कि जो हार्ट है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है हार्ट के अंदर, या फिर इससे एसोसिएटेड जितने भी आर्टरीज़ होती हैं या वेन्स होती हैं, तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई खून का थक्का जम जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता, अच्छे से सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती है किसी भी ऑर्गन में। तो यानी कि देखिए, जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। अब जो बॉडी में ब्लड जाएगा तो वो पाइपलाइंस के थ्रू जाता है। तो जो पाइपलाइंस होती हैं हमारी वेन्स और आर्टरीज़ होती हैं, तो उन्हीं आर्टरीज़ में ये ब्लॉकेज हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लोड पड़ता है हार्ट पर। तो ये हार्ट पे लोड लोड पड़ेगा तो हार्ट क्या होगा, या तो वो नस जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, पाइपलाइन लीकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है हिमरेज हो जाता है और वो प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो हार्ट की वॉल है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर हार्ट काम करना बंद कर देगा, जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हार्ट अटैक होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या वजहें हैं जिनकी वजह से जो है हार्ट अटैक मतलब आता है किसी को, क्यों आता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो फैट होता है, फैट में भी दो तरह के दो या तीन तरह की चीज़ें होती है, जिसमें से कुछ जो है अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। जो फैट होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है, और उसमें भी कोलेस्ट्रॉल दो तरह के, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि जो लो डेंसिटी के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो, और एक वेरी लो डेंसिटी के, बहुत ही कम डेंसिटी के जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये दो तरह के जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि नुकसानदायक होते हैं। और तीसरा है जो ट्राइग्लिसराइड, तो ये भी नुकसानदायक होते हैं। और बात करते हैं एक अगले तरह की, तो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब देखिए, एक इमेज की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये रेड वाले जो बड़े डॉट्स दिख रहे हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल हैं, और जो छोटे वाले रेड डॉट्स हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल हैं। तो क्या होता है, जो छोटे वाले बैड कोलेस्ट्रॉल है वो नसों के अंदर जाके साइड्स में फंस जाते हैं। अब वो अपने आप तो निकलेंगे नहीं, तो इसको निकालने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल जा करके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी छोटे वाले से अटैच होकर के फिर उसको वो बाहर निकाल देता है। लेकिन क्या होता है कि अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है तो ये प्लाक फॉर्मेशन होने लग जाती है, यानी कि वो जो छोटे वाले कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लग जाते हैं और वो नस को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ है वो ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट पर अटैक आने लगता है। फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होता है। अभी जानते हैं कि जो ब्लॉकेज होगी, अब ये किसको हो सकता है, हार्ट अटैक किसको आ सकता है। तो ये
आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रखा है, सब मतलब किसी में भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है। तो मेन जो है अबव 45 से लेकर के उसके ऊपर जो 45 तक के जो ससेप्टिबल जो ग्रुप है, कह लीजिए आप, 45 से लेके 55 के बीच के लोग जो हैं वो ज़्यादा, आप कह सकते हो कि उनको प्रभाव होता है हार्ट अटैक का। और जो विमेन होती हैं 40 की एज के बाद और 50 की एज तक ये खतरा जो है वो बना रहता है। हालांकि जो ये 55 और 50 की जो एज है ना, इसके बाद तो वो मतलब खतरा लाइफ टाइम बना रहता है। और जो यंग हैं आजकल उनमें भी ये कॉमन हो रहा है। तो क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस मतलब बढ़ रहे हैं। और ये कहाँ पर आ सकता है? तो जो हमारा हार्ट है, यानी कि हमारे जो लेफ़्ट साइड है बॉडी के अपर सेंटर से लेफ़्ट साइड में हार्ट जहाँ पर सिचुएटेड है, वहीं पर हार्ट अटैक आता है। और इसके आसपास के जो हिस्से होते हैं वहाँ पर इसका दर्द और जो एहसास है वो महसूस होता है। और अगर बात करें जियोग्राफिकल लोकेशन की, कहाँ पर ये होता है, तो शहरों में ज़्यादातर ये होता है, क्योंकि शहरों में जो ऑफिस के जॉब जो करते हैं या सिटिंग जॉब जिनकी होती है, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, सिटिंग में ही रहता है और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता है। फास्ट फूड, जंक फूड, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो है हार्ट अटैक के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। वहीं अगर शहरों में अगर अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर गांव की बात करें तो गांव में भी हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। लेकिन गांव का लाइफस्टाइल फिर भी बहुत अच्छा है, लोग हेल्दी लाइफस्टाइल है, अच्छा खाते हैं और एक्सरसाइज हो जाती है उनकी, क्योंकि वो काम बहुत करते हैं खेतों में, तो इसलिए वहाँ पर अभी भी हार्ट अटैक के चांसेस कम हैं। अब बात करते हैं कि भाई कैसे पता लगेगा कि किसी को हार्ट अटैक आया है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, यानी कि सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में क्या होता है, पेन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, शोल्डर, कंधे में, आर्म्स में, बाजुओं में, चेस्ट में, है ना। और इसके अलावा जबड़ों में, लेफ़्ट बाईं बाजू में ज़्यादातर देखा गया है लेफ़्ट आर्म जो होती है, क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारा हार्ट होता है तो लेफ़्ट आर्म में जल्दी वो अफेक्ट होता है। हालांकि राइट आर्म में भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत देर में होता है। तो ये कॉमनली लेफ़्ट आर्म में। और इसके अलावा अपर एब्डोमेन, यानी कि पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर दर्द होता है। इसके अलावा बात करें दर्द जो होता है वो कहाँ कहाँ पे, गर्दन में, नेक में हो गया। इसके अलावा इनडाइजेशन हो जाती है, बदहजमी, और पैल्पिटेशन, मतलब जो हमारी खुद की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है और सुनाई देने लग जाती है खुद को ही, और मतलब बहुत तेज़ी से सांस लेना, या फिर कह लीजिए धड़कन तेज हो जाना एक तरह से। और सांस जो है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, जो सांस लेने की जो दर है ना वो बहुत मतलब लंबी लंबी हो जाती है, मतलब गैप आ जाता है, धीरे धीरे सांस, गहरी गहरी सांस लेते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं, हो जाती हैं। और इसके अलावा जो ये पेन जो है वो बर्निंग कह सकते हैं आप, जलन सी हो रही है, या फिर वो चुभन हो रही है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह को डाइवर्ट हो रहा है पेन, रेडिएटिंग पेन जिसे कहते हैं। तो लेकिन ये जो सिम्टम्स है ना ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन, ये वेरी करते हैं। मतलब किसी में हो सकता है ये सिम्टम्स आ जाएं और किसी में हो सकता है ये ना आए, हो सकता है किसी में कुछ अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हों। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम कि डायग्नोसिस कैसे करें, पता कैसे लगाएं कि भाई ये जो हार्ट अटैक है या नहीं है। तो डायग्नोसिस, जाहिर सी बात है कि अगर आपको ज़रा भी डाउट है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ अपने आप टेस्ट लिखेंगे। फिर भी मैं टेस्ट बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली जो कुछ टेस्ट होते हैं इसके लिए, वो होता है ईसीजी या फिर ईकेजी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसके अलावा इमेजिंग जो होती है, मतलब वही सीटी स्कैन, एक्सरे। इसके अलावा जो एक और स्पेशल टाइप की इमेजिंग होती है इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम, कार्डियक अल्ट्रासाउंड कह लीजिए आप, कि जो अल्ट्रासाउंड है वो हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो काफ़ी कुछ बता देते हैं कि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी है या नहीं है। तो ब्लड में स्पेशली कोलेस्ट्रॉल का अगर टेस्ट कराएंगे तो वो उससे पता लग जाएगा कि आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीज़ें बढ़ी हैं या घटी हैं। अगर आपका HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होगा तो वो बेहतर है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।